राधे राधे। आप सब भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आइए हम लोग जरूर सुने उसको। रक्षाबंधन बलि और वामन प्रसंग से प्रारंभ होती है, उन्हीं से शुरू होती है। जब राजा बलि के यहाँ प्रभु वामन बनकर के आए थे, तो राजा बलि प्रभु को देख करके मोहित हो गए थे और वो राजा बलि प्रभु को कहते हैं कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप हमसे कुछ मांगिए। उन दोनों में बहुत देर तक वार्ता होते हैं। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। राजा बलि कहते हैं नहीं नहीं, आपको तो लेना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए, हम आपको कुछ देंगे, आप जरूर लीजिए। प्रभु कहते हैं ठीक है, यदि देना ही चाहते हो तो हमें 3 पाँव जमीन दे दो। राजा बलि कहते हैं ठीक है, आप जहाँ से उनको उचित समझे वहाँ से आप नाप लीजिए। प्रभु अपना विकराल रूप धारण करते हैं, विराट रूप धारण करते हैं और वो 2 पाँव से तीनों लोगों को नाप लेते हैं। तीसरा पाँव राजा बलि के मस्तिष्क पे रखते हैं। फिर प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं वाह रे बलि, छलने को तो मैं तुझे आया था, परंतु तूने मुझे छल लिया। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। और उनको एक महल देते हैं, राज्य देते हैं। फिर वो कहते हैं यदि तुम्हें कुछ मांगने की इच्छा है तो तुम मांग लो। राजा बलि कहते हैं यदि देना ही चाहते हैं तो आप हमें एक ही वरदान दीजिए कि जब भी मैं अपने द्वार से अंदर आऊं या महल जाऊं, द्वार से अंदर आऊं या महल जाऊं, आपका दर्शन पाऊं। प्रभु कहते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूं। राजा बलि कहते हैं कोई बात नहीं, आप इसे ही समझ लीजिए। उस दिन से राजा बलि के यहाँ प्रभु द्वारपाल बनकर के खड़े हैं। इधर माता लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हैं कि प्रभु सुबह गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। फिर नारद जी द्वारा उनको पता चलते हैं कि प्रभु राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर के खड़े हैं। माता लक्ष्मी जाती है और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप चलिए, आप अपने लोक चलिए, आप बैकुंठ चलिए। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, मैं अपने भक्त को वचन दे चुका हूँ कि मैं द्वारपाल बनकर के यहाँ खड़ा रहूंगा, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। माता लक्ष्मी प्रभु को कहती है जाने के लिए, नहीं जाती है। फिर जाकर के वो अंदर जाते हैं, एक रूप धारण करते हैं छोटी सी कन्या का, और राजा बलि को कहते हैं कि जिस दिन से मैंने आपको देखा उसी दिन से मैंने आपको अपना भाई मान लिया। और माता लक्ष्मी अपनी साड़ी के पल्लू से एक रेशम की धागे को निकालते हैं और राजा बलि के कलाई पे बांधते हैं और कहते हैं कि भैया आप भी मुझे कुछ दीजिए। राजा बलि कहते हैं मांगो क्या चाहिए, हीरा चांदी जवाहरात जो मांगोगी मैं तुझे दूंगा। माता लक्ष्मी कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके जो द्वारपाल है वो आप मुझे दे दीजिए। राजा बलि कहते हैं नहीं नहीं, वो तो भगवान विष्णु है, वो तो नारायण है, उसे कोई साधारण नहीं ले जा सकती, इसीलिए उसे तो माता लक्ष्मी ही ले जा सकती है। माता लक्ष्मी कहती है कि मैं ही माता लक्ष्मी हूँ, इसीलिए आप हमें अपना द्वारपाल दे दीजिए। वामन राजा बलि माता लक्ष्मी जी को प्रभु के साथ विदा कर देते हैं। उसी दिन से इस भारतवर्ष के अंदर, उसी दिन से इस भारतवर्ष के अंदर एक बहुत ही सुंदर पर्व, एक बहुत ही सुंदर त्योहार मनाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन एक भाई और बहन के बहुत ही प्यारा रिश्ता है, एक बहुत ही प्यारा त्योहार है, एक बहुत ही प्यारा पर्व है। इसीलिए हम लोग इनको बहुत ही धूमधाम के साथ मनाए। जहाँ भी यदि भाई दूर है तो वो जरूर अपनी बहन के पास आए और राखी बंधवा करके जाए। आप सभी भाई एवं बहनों को, आप सभी भक्तों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। राधे राधे।